जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष कुमार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल समापन विद्यापीठ में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आइए हम लोग खून का रिश्ता जो कि भीष्म साहनी जी द्वारा रचित कहानी है दोस्तों। तो भीष्म साहनी का जो रचित कहानी है उसको हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अभी हम लोग इस पाठ में पढ़ेंगे दोस्तों, ये पाठ नहीं, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उस भीष्म साहनी का जो रचित कहानी है खून का रिश्ता से संबंधित जो प्रश्न पिछले वर्ष पूछे गए हैं दोस्तों, 2018 से 2016-18 और 2018 से लेकर 23 तक ले, ठीक है। किन्हीं को दिक्कत 2016 से लेकर 2023 तक ले। तो भीष्म साहनी का जन्म जो दोस्तों 8 अगस्त 1915 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुआ था? रावलपिंडी में हुआ था। रावलपिंडी जो दोस्तों दिखा रहा है कहाँ? पाकिस्तान में। तो उतना आप लोग को गहराई में नहीं जाना है, समझ। आपको कंपोजिशन है पीपीयू पाटलिपुत्र हिंदी कंपोजिशन पार्ट 2 का, जिनका सेशन जो है कि 22-25 है, ठीक है। इस बात में थोड़ा सा भी आप लोग संदेह में नहीं रहिएगा। इसका जो क्या हुआ कि वीडियो जब हम बना रहे थे, इसका जो हम ले रहे थे क्लास जो ले रहे थे इसका खून का रिश्ता का, तो उसमें जो दोस्तों जो खून का रिश्ता है जो तो भीष्म रानी का जन्म जो है देखिएगा, उसमें क्या हो गया है ना कि 1945 लिखा गया है, समझ रहे ना। तो इस सब थोड़ा सा हो जाता है, हमको भी पता नहीं चलता है उस समय। बाद में जब मैं देखता हूँ उस बात को तब पता चलता है कि नहीं, यहाँ पर ये नहीं है, गलती हो, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और वीडियो में जो हम बनाए थे जीके का, आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पर मैंने देखिए हमको हंसी भी आता है। कभी कभी अपना वीडियो में देखता हूँ तो हमको हंसी होता है कि क्या मतलब हम भी क्या बोल ही बैठे। देखिएगा जो घटना हुआ था दोस्तों, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो वो जो घटना हुआ था तो वो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है। तो कहाँ हुआ था? पंजाब के स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण हम बोले हैं उसमें क्या, देखिएगा हम बोले हैं वहाँ पर स्वर्ण बोले हैं, हम स्वर बोले हैं, स्वर मतलब आवाज होता है। हम यहाँ पर होगा स्वर्ण मंदिर से कुछ दूर, देख रहे हैं स्वर और स्वर्ण। हमको बोलना था स्वर्ण और हम बोल दिए हैं स्वर, समझ रहे हैं। तो जब क्लास प्लस आप लीजिएगा, चाहे आप क्या मतलब एक दूसरे से जब बातचीत कीजिएगा, तो ये होता है ना कि आप एक दूसरे से बहस करें किसी बात को लेकर, उस पर मतलब क्या, तो वहाँ पर आपको उसी समय अपनी गलती पकड़ना था। लेकिन हम देखे, कब देखे? जब पूरा वीडियो अपलोड हो गया, 2-4 लोग देखे भी हैं, सज्जन लोग, चूंकि सज्जन लोग देखे कि इस पे बताना चाहिए जहाँ मुझसे गलती हो रहा है, आप लोग बेहिचक मुझे सूचित करें कि यहाँ पर ये होना चाहिए। तो मेरा जो उच्चारण समझ रहे हैं ना, अब बोलने के फ्लो में हो गया, क्या बोल रहे हैं, क्या फ्लो में चल गया क्या भाई? स्वर और स्वर में कोई अंतर है नहीं, समझ में आया। हमको अपने आप पे हंसी आता है, मतलब हम देखिए, हम दुनिया को हंसने का मौका नहीं देता। पहले हम अपने आप पर मैं ही हंस लेता हूँ, बस समझ, दुनिया बाद में हंसे हम पे, इसका बात समझिए। हम इस बात पर रहते हैं, किसी को हम अपने आप पर हंसने का मौका नहीं देता हूँ, किसी को भी। उसके पहले मैं ही अपने आप पर हंस लेता हूँ, ये बात समझ रहे हैं ना। तो इसलिए हमको हंसी आया कि स्वर और स्वर में कोई अंतर नहीं, स्वर मतलब आवाज होगा, स्वर मतलब सोना होगा, समझ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मानवीय गलती हो जाती है दोस्तों, तो इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा चाहता हूँ, समझिए, ठीक है दोस्तों। ये तो बात थी, आप लोग सुधार कर लीजिएगा, देखिएगा तो कहीं, ठीक। तो देखिए अब हम लोग आ गए, अब तक दोस्तों हम लोगों ने बड़े घर की बेटी, ईदगाह और दोस्तों खून का रिश्ता भी पढ़ लिए दोस्तों। तो आप लोग आज सभी का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों उसको भी हमने अपलोड कर दिया है, तो इसलिए आप लोग अपने सजाकर देख लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन होने की संभावना जल्द ही है। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में जुट जाए, ताकि आपका जो भी ऑनर्स पेपर्स है उसमें भी होता है तो उसको भी आप लोग तैयारी कर लीजिएगा। अब देख लीजिए इसका पहला प्रश्न, देखिए समझ रहे ना। तो इस बार बार हमको कहने की आवश्यकता नहीं होगा, 22-25 दिन का सेशन है, कुछ बच्चे तो सेशन में गड़बड़ाए रहते हैं, समझ रहे। तो देखिए पहला जो प्रश्न है, भीष्म साहनी ने खून का रिश्ता, भीष्म साहनी ने
खून का रिश्ता में क्या संदेश दिया है भाई, कैसे दिया है कि एक खून का रिश्ता को कैसे कत्ल होता है, कैसे उनका खून का रिश्ता का खून कैसे होता है, उसको सगाई में ले जाया जा रहा है या बड़ी सभा में बड़ी जो महिलाएं उनमें बेइज्जत कर दिया जाता है। तो उसको आप लोग अपने तरीके से सुसज्जित तरीके से अलंकृत तरीके से लिखने का प्रयत्न कीजिएगा दोस्तों, समझ रहे हैं ना। क्योंकि इससे आते हैं आपको प्रश्न आने की संभावना है 10 से 15 अंक। तो 10 से 15 अंक इतने प्रश्न कर ले रहे हैं दोस्तों, मैं यकीनन कह रहा हूँ। तो इतने प्रश्न आप कर ले रहे हैं दोस्तों, तो आपका 10 से 15 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है दोस्तों, समझ रहे। बस इतना शर्त है कि आप इसको कर लें तो कहीं नहीं जाने वाला। तो भीष्म सैनिक ने खून का रिश्ता में क्या संदेश दिया है, तो ये 2016 में पूछा गया था, ठीक है। अब कहानीकार, इधर से मैं बता रहा हूँ, कहानीकार के रूप में भीष्म कहानी का मूल्यांकन कीजिए। भीष्म कहानी का मूल्यांकन कीजिए, कैसा था भाई। अब कहानी के मतलब भीष्म कहानी का मतलब क्या नजरिया था खून का रिश्ता में, उसको आप लोग वर्णन कर लीजिएगा। इसका वीडियो आप लोग देखे हैं, सारांश को समझे हैं, तो एक भी प्रश्न आपसे छूटने की नहीं है दोस्तों, एक भी प्रश्न छूटने की कहीं पर भी रत्ती पर जो होता है ना संभावना नहीं है, जरा सा भी, समझ रहे। यदि आप समझे हैं तो समझ रहे हैं, देख लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों। अब तीसरा नंबर देखिए, आत्मकथा अथवा खून का रिश्ता का सारांश लिखिए, समझ रहे हैं। तो आत्मकथा दूसरा है। कई बार क्या होता है कि अथवा मतलब या होता है, ठीक है, तो उसको लोग समझते हैं कि ये भी करना ये भी करना, नहीं, हम लोग को थोड़ा बारीकी बातों पर ध्यान देना है। अमूमन क्या होता है कि जो सब्सिडरी लेते हैं 50 नंबर का, तो किन्हीं का कॉमर्स रहता है, किन्हीं का साइंस रहता है, किन्हीं का सोशोलॉजी, किसी कोई मतलब और, तो इस पर थोड़ा सा ही सब्सिडरी को सब्सिडरी की तरह ले लेते हैं, कंपोजिशन को, समझ रहे हैं ना। तो उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते, वहीं पर जो उनका अंक कट जाता है। तो वही होता है कि ओवरऑल जो परसेंटेज में थोड़ा सा प्रभावित करता है, समझ रहे हैं ना। तो ये हो गया। तो आत्मकथा जो है ना, ये आप लोग पढ़े रहिएगा। तो आत्मकथा है ना कि 100 नंबर का है, तो उसको अथवा में करके दिया है, इसलिए बात समझ लीजिए। तो खून का रिश्ता किया तो इसका आप लोग निकल के 9 तो 11 हो जाना है। अब देखिए 4 नंबर देखिएगा, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी अथवा खून का रिश्ता कहानी के कथ्य और शिल्प पर प्रकाश डालिए, समझ रहे ना। तो ये भी अथवा में दिया है, इसको यदि आप लोग पढ़े हुए हैं तो इसका आप लोग इसको प्रश्नों का हल कीजिएगा। इस प्रश्न का नहीं पढ़े हैं तो खून का रिश्ता का जो प्रश्न का हल कीजिएगा, बात समझ रहे ना। अब देखिए 5 नंबर देखिए, खून का रिश्ता कहानी की विशेषताओं की चर्चा कीजिए, जो कि 2023 में पूछा गया है। तो अब देखिए एक और प्रश्न था जो 6 नंबर, तो 6 नंबर में कौन सा प्रश्न था जो 2023 में पूछा गया था, कौन था, 4 नंबर था। 4 नंबर था ही, 4 नंबर प्रश्न था। इसको आप लोग थोड़ा सा स्टार्ट कर लीजिएगा बाबू, बात समझ रहे ना। बाबू हम बोल दे रहे बार बार, आप लोग हमसे बड़े होंगे, इस बात हमको थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहता है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, क्षमा मैं चाहता हूँ। देखिए इधर देखिए, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी अथवा खून का रिश्ता कहानी के कथ्य और शिल्प पर प्रकाश डालिए, बात समझ गए। तो इसको आप लोग सारांश देख लीजिए एक बार आराम से, समझ रहे ना। उसके बाद लिखने का प्रयत्न कीजिए, एक भी प्रश्न आपसे हल ना हो ऐसा हो नहीं सकता है। आप सारांश खाली देख लीजिए, उसके बाद सब प्रश्न हल हो जाएगा, समझ रहे दोस्तों। तो अब तक हम लोग 3 पाठ पढ़ लिए, तीनों का प्रश्न भी हो गया दोस्तों। और एक और प्रश्न आप लोग के सुरक्षा के लिए मैं मद्देनजर रखते हुए उसका भी पब्लिश कर दूंगा, उसके बाद आप लोग अपना तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। तो हमारे लोग का 50 अंक का जो है कि सिलेबस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब कवि परिचय वाला और व्याकरण से संबंधित वो रहता है कि मतलब क्या साधारण सा रहता है, उसमें ज़्यादा कोई ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।